Assalamu alaikum everyone. I am Aruj Hassan from Zoology Department. Today the topic of our discussion is microscope and its type. माइक्रोस्कोप वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. माइक्रो का मीन होता है स्मॉल एंड स्कोप का मीन होता है टू सी. कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सेल की डिटेल स्टडी करने में हेल्प करे उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. और माइक्रोस्कोप की स्टडी को कहेंगे माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप की दो क्वालिटीज़ हैं. नंबर 1 रेजोल्यूशन एंड नंबर 2 मैग्नीफिकेशन. रेजोल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ लेंसेज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट. के दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे रेजोल्यूशन कहेंगे. सेकंड पे है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखना. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके देखा जा सके, इसे कहेंगे मैग्नीफिकेशन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप की 9 टाइप्स हैं. वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं. नंबर 1 पे है लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे सोर्स क्या होगा, लाइट. इसको यूज़ करते हैं स्मॉल स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए. ये रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है, इमेज को क्लियर करके दिखाता है. इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ताकि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को सेलुलर लेवल पे डिस्कस किया जा सके. और आजकल बहुत से बायोलॉजिस्ट इसे यूज़ करते हैं. नंबर 2 पे है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि लेंसेज एक से ज़्यादा होंगे और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी. इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. और यहाँ पे भी सोर्स क्या होगा, ऑर्डिनरी सनलाइट. और ये क्या करेगा, हेयर मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट. यहाँ पे मिरर के जरिए लाइट क्या की जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी. सेकेंड वे है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. इसमें सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक रेस. ये कंसिस्ट कर रहा होता है लाइट सोर्स के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर, लेंसेज के ऊपर और डायाफ्राम के ऊपर. कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लेंस, नंबर 2 ओकुलर लेंस एंड नंबर 3 बॉडी ट्यूब. ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या है कि नोज पीस के ऊपर 3 से 4 लेंसेज लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट पावर लिखी हुई होगी. ओकुलर लेंस में क्या होगा कि इसकी दो टाइप्स है, मोनोकुलर एंड बायोकुलर. मोनोकुलर में क्या होगा कि 1 आई पीस होगा, एक लेंस सिंगल लेंस पे कंसिस्ट करता है. और बायोकुलर में क्या होगा, 2 लेंसेज पे कंसिस्ट करेगा. ये इमेज को क्लियर करके दिखाता है, उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा. बॉडी ट्यूब थर्ड इसका पार्ट है. ये मेटल की बनी हुई होगी. कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर बॉडी ट्यूब स्ट्रेट होती है और कुछ के अंदर बेंट होती है. जो कि एडवांस माइक्रोस्कोप है उसमें ये एबिलिटी है कि उनकी बॉडी ट्यूब के अंदर प्रिज्म और मिरर प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं. नंबर 3 पे हम लोगों के पास है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. इसका एडवांटेज क्या है कि ये ऑब्जेक्ट माइक्रोब्स जो होंगे वो उनको माइक्रोब्स को अपीयर करता है एज अ डार्क ऑब्जेक्ट और ब्राइट बैकग्राउंड. इसमें क्या होगा कि जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट इन कलर होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो डार्क इन कलर होगा. स्पेसिफिक स्टेन्स को यूज़ किया जाता है जो कि विजिबिलिटी को इन्हेंस करते हैं. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. देन इट इज़ आल्सो यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. 4th नंबर पे हम लोगों के पास है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. इसको यूज़ किया जाता है सेल के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में ऑब्जर्व करने के लिए. इसका प्रोसीजर क्या है कि लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइट की रेस पड़ती है, उसके रिजल्ट में ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा. और जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क इन कलर होगा. इसका एडवांटेज या यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट रेडली स्टेन एंड आर टू स्मॉल टू रिजॉल्व बाय ऑर्डिनरी लाइट. एग्जाम्पल इसकी देखें तो वो है स्पाइरलम. नंबर 5 पे हम लोगों के पास है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. ये ब्राइट और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप दोनों का मिक्सचर है. इसको यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर विद इन द सेल ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं लाइक क्रोमेटिन बॉडीज एंड बैक्टीरिया जो कि इस मेथड के थ्रू विजिबल हैं. इसका एडवांटेज क्या है कि इट शोज फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमेन, so living cell view with each attempt. It is also used to study the cellular processes like bacteria, spore formation and germination. 6th पे है confocal scanning laser microscope. It allows generation of 3D digital image that is done by coupling the laser scope to a light microscope. इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी, देन आल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग फाइलोजेनेटिकली डिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल प्रेजेंट इन माइक्रोबियल हैबिटेट. नंबर 7 पे हम लोगों के पास है DIC डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. इसको यूज़ किया जाता है टू रिवील सेल ऑर्गेनेलीज. इट आल्सो इनेबल बायोलॉजिस्ट टू क्वांटिटेटिवली मेजर द कंटेंट्स ऑफ लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स ऑफ द सेल.
इसका एडवांटेज क्या है कि ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, एंडोस्पोर, वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स इनके स्ट्रक्चर को 3D की फॉर्म में शो करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो इट ओनली प्रेफर्स फॉर ऑब्जर्विंग लैब क्लिनिकल, लैब वेट माउंटेड। नेक्स्ट हम लोग के पास है कैमरा ल्यूसिडा माइक्रोस्कोप। इट इज़ अटैच टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डैट हेल्प टू ड्रॉ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ इसको अटैच किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये उस इमेज को पेपर के ऊपर शो करवाता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, रिंग, प्रिज्म एंड मिरर। लास्ट पे है हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की बात की जाए तो वो है 250,000 टाइम ग्रेटर देन नेकेड आई। इसका एडवांटेज है कि इसको यूज़ किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर, बायोकेमिकल एनालिसिस के अंदर, फ्रैक्शनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एक्सरेज डायफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम लोगों के पास 2 टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है टू व्यू द स्पेसिमेन एट टिश्यू सेक्शन और मॉलिक्यूलर लेवल। It produces an image interior of the cell. Then it is also used to know the structure of protein molecule. इसको यूज़ किया जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स को देखने के लिए और सेल के अंदर प्रोटीन्स की अरेंजमेंट कैसे हुई है, इन चीज़ों को देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप है SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It is used to study the surface of solid object by using the electrons of low energy to scan specimen. आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।